बीते दिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल का जश्न मनाया। वहीं मंडी व कांगड़ा जिला को छोड़कर अन्य जिलों में भाजपा ने आक्रोश दिवस मनाया। वहीं मंगलवार मंडी के सेरी मंच पर आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का जैसे तैसे 1 साल निकल गया। जश्न इस बात का मनाया जा रहा है, अगर सरकार के 1 साल के कार्यकाल को नंबर दिए जाए तो 0 नंबर दिया जाएगा। चारों ओर होर्डिंग तो नया दौर व्यवस्था परिवर्तन के लगे हैं, लेकिन यह नया दौर बहुत जल्द पुराना होने वाला है। कांग्रेस की सरकार ने 1 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिसका जश्न मनाया जाए। 10 गारंटियों में एक गारंटी पूरी नहीं हुई। कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी धर्मशाला आएंगे, लेकिन वो तो शिमला आकर भी धर्मशाला की रैली में नहीं गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें पता है कि चुनाव के समय बोले गए हर झूठ का जवाब लेने के लिए प्रदेश के लोग हर सड़क चौराहे पर खड़े हैं और उनके पास जवाब नहीं है। वहीं 4 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की जीत के दावों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के परिणाम निकले तो 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। यही नहीं, मंत्रिमंडल के विस्तार पर जयराम ठाकुर ने कहा कि 1 साल बीतने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी जाते हैं लोग बोलते हैं सड़कों का काम बंद पड़ा, पुलों का काम बंद पड़ा है, स्कूल का भवन का काम बंद पड़ा, हॉस्पिटल का काम बंद पड़ा है। हमने कहा तो शुरू क्या हुआ? बोलते शुरू तो सिर्फ एक ही हुआ है, एक कोने से दूसरे कोने तक होर्डिंग लगे हैं, नया दौर व्यवस्था परिवर्तन। कहा कुछ नहीं। और इस दौर को मुझे लगता है कि ये जो नया दौर चला है ये बहुत जल्दी पुराना होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये हो सकते हैं झूठ बोल करके सत्ता में आए और झूठ बोल करके सरकार चलाना चाहे। और कल तो हमको कुछ साथी कह रहे थे कि 1 साल पूरा हो गया तो भी झूठ बोल रहे हैं। पिछले कल जो रैली थी, रैली के लिए कहा कि प्रियंका गांधी जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे। प्रियंका गांधी जी शिमला में थी, शिमला में धूप सेकती रही, लेकिन रैली में नहीं थी। और शायद उनको इस बात का आभास हो गया कि 1 साल का कार्यकाल तो बीता, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में जश्न मनाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए जाना नहीं चाहिए। गारंटी 10 दिन, लेकिन एक पूरी नहीं हुई। और ऐसे हालात में उन्होंने किनारा किया, ना राहुल गांधी जी आए ना प्रियंका गांधी जी आई। और पूरे हिमाचल पर में शोर डाला हुआ था कि राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगे। जब लोगों को वहां पर मालूम पड़ा कि प्रियंका गांधी भी नहीं आ रही है, राहुल गांधी भी नहीं आ रहे, तो लोग कुर्सियां छोड़ करके निकल पड़े। मुख्यमंत्री कहते रहे कि बैठिए बैठिए बैठिए, हमारी बात सुनिए, लेकिन कोई सुनने वाला ना, पंडाल खाली होते चले गए। झूठ का परिणाम यही होता है। गारंटी दी कि हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की मीटिंग में 1500 हर महिला को देंगे, लेकिन 1 साल बीत गया, एक महिला को 1500 रुपए नहीं दिए। गारंटी ये दी कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे। और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी। नौकरी तो एक नहीं मिली, साल एक बीत गया। और ऐसे हालात में आप कल्पना करिए, जश्न मना रहे। कहा कि 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे, और 1 यूनिट 1 साल बीत गया, फ्री नहीं हुआ। हमने माताओं बहनों के लिए कहा, हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन हमने कहा कि आप आबादी का आधा हिस्सा हैं और इसलिए आपका आने जाने का किराया हम आधा लेंगे। आज भी आधे किराए पर हमारी माताएं कहने जा रही हैं। गोबर की गारंटी, 2 रुपए किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदेंगे। दूध की गारंटी दी कि दूध हम, गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए। बहुत सारी चीजों का जिक्र मैं अगर मैं करूं उस पर बहुत लंबा वक्त लगेगा।
हम राजस्थान में भी गए, हम छत्तीसगढ़ में भी गए, और छत्तीसगढ़ में तो हम काफी अच्छा बोले, वहां पर जोर से बोले, क्योंकि गारंटी की शुरुआत वहीं से हुई थी। अब तो बघेल साहब रो रहे हैं, और वहां जाकर के हमको हैरानी हुई इस बात को लेकर के कि जो गोबर के 2 रुपए किलो के हिसाब से जो गारंटी दी थी, उसमें भी 1300 करोड़ रुपए का घोटाला निकला। और भाई अमित शाह जी ने जनसभा में कहा कि मैंने ये खाते देखा, वो खाते देखा, ऐसा इसको खाते सुना, इसको खाते वो सुना, लेकिन गोबर खाने वालों को पहली बार बोलते हमने देखा। जहां से गारंटी की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, उस कल्चर की शुरुआत की थी, वहीं जाकर के वो गारंटी दफन हो गई। आज वो गारंटी किसी काम नहीं आ रही। और मैं हिमाचल प्रदेश में भी ये कहना चाह रहा हूं, जो गारंटियां दी, यही गारंटियां आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को दफन करके छोड़ेंगी, बर्बाद करके छोड़ेंगी, तबाह करके छोड़ेंगी। ये हम आप सबको बड़ा पक्के मन के साथ कह रहे हैं, पक्के इरादे के साथ रहे, हमें कुछ करने की आवश्यकता है।